हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो पे हम बात करेंगे तो वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो देखिए, आपके प्रश्न जो है इस पे भी आते हैं। तो पहली चीज़ कि ये होती क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। तो नदियों की घाटियों पर जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उस पर जो है उनको सिंचाई के लिए पर्यटन स्थल की सुविधाएं जो है ये प्राप्त कराई जाती है। तो इसी चीज़ों को जो है ये बांध बनाई जाती है किसी भी काम के लिए, तो इसी को हम बहुउद्देशीय यानी एक बहुउद्देशीय यानी जिसको बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करे जाने के लिए बनाई जाती है, उसको कहेंगे नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थपूर्ण उपयोग। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ कह सकते हैं पॉइंट कि पहली चीज़ कि पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना हुआ था, इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। दूसरी चीज़, इसको उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। लेकिन अब बात आती है कि इसके लाभ क्या हैं। अगर यहाँ पे ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं अगर शुरू की जाती है तो इसका लाभ क्या होता है। तो इसका प्रमुख लाभ बाढ़ों की रोकथाम करना, नदियों द्वारा जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराना, बड़े बांधों का निर्माण तथा उनके द्वारा बिजली का उत्पादन करना, बांधों द्वारा सिंचित जल से भूमि सिंचन के साधन उपलब्ध कराना हो गया, और पानी के नियंत्रण से इस पे जो है पानी का नियंत्रण भी हो जाता है। तो भूमि के कटाव को ये रोकता है, और भूमि संरक्षण के लिए जो है विविध प्रकार के स्थलीय कार्य करना, वन संरक्षण तथा वन और कृषि की भूमि का यथानुकूल विभाजन और नियंत्रण, मत्स्य पालन, उनके वितरण का प्रबंध। तो ये सारे जो नदी और कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, उन सभी को यहाँ फ़ायदा इन चीज़ों से होता है अगर बांध या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं स्टार्ट की जाती हैं। पशु और पक्षियों की देखरेख तथा उनकी वृद्धि का आयोजन, घाटी के क्षेत्र में मलेरिया तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था की जाती है, कृषि उत्पादन की खपत तथा वितरण का आयोजन, यातायात का प्रबंध, पुनः बिजली द्वारा संचालित उद्योगों का संचालन, उद्योगों द्वारा बढ़ती समस्याओं का जो है सामूहिक समाधान किया जाता है, नदियों की स्वच्छता पर नियंत्रण तथा मानव जीवन से संबंधित बहुत सी बातों का आयोजन किया जाता है, प्रबंधन एवं संपूर्ण नियंत्रण, सिंचाई का प्रबंध, पर्यावरण की रक्षा, भूसरण और मत्स्य पालन का विकास किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ आपको सूची दिख रही होगी कि कौन सी जो है परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित राज्य कौन से हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला नाम आता है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर है, और इसको जो है कौन कौन से राज्यों को इससे लाभ पहुंचता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। व्यास परियोजना, जो कि व्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे प्रभावित होते हैं, लाभ होता है उनको। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा जो है यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। अगला है दुलहस्ती परियोजना, चंद्र नदी पर, जम्मू कश्मीर में है, जो कि जल विद्युत शक्ति यानी बिजली उत्पादन के काम आता है। अगला है दामोदर परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर है, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है पश्चिमी बंगाल इससे लाभ प्राप्त करते हैं। इसमें भी शक्ति उत्पादन और सिंचाई एवं बाढ़ के लिए नियंत्रण की बात की गई है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा जो राज्य है वही से लाभान्वित है, और इसका जो उद्देश्य है वो है शक्ति का उत्पादन और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। शक्ति का अर्थ यहाँ पे विद्युत की शक्ति यानी बिजली के उत्पादन से है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है, राजस्थान, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं, सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इससे लाभ प्राप्त करते हैं, शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध कराते हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, वेस्ट बंगाल में,
इसका भी जो मुख्य लक्ष्य है, यानी अगर एक बात करें छोटी सी, तो जितनी भी ये परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य बिजली उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगले है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित है। फरक्का योजना गंगा भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। नागरपुर शक्तिगृह परियोजना कोरडी नदी पर है, महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इससे लाभ प्राप्त करते हैं। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। पोचामपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। महानदी डेल्टा परियोजना उड़ीसा में है, उड़ीसा इससे लाभान्वित होता है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु से लाभान्वित है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, वेस्ट बंगाल झारखंड इससे लाभान्वित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल इससे लाभान्वित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में इससे लाभान्वित है, भागीरथी नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र से लाभान्वित है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश लाभान्वित राज्य है, रामगंगा नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक से लाभान्वित है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक से लाभान्वित है, घाट प्रभा नदी पर। भीमा परियोजना पवना नदी पर है, महाराष्ट्र से लाभान्वित है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक से लाभान्वित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब इससे लाभान्वित है। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभान्वित है। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश जो है इससे लाभ प्राप्त करता है। कांसावादी परियोजना कांसावादी पर पश्चिमी बंगाल में। परम्बिकुलम आलियार परियोजना 8 छोटी नदियों पर बनाए हैं ये बांध, और ये तमिलनाडु और केरल से लाभ प्राप्त करते हैं। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश इससे लाभ प्राप्त करते हैं। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभ प्राप्त करते हैं। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी पर है और उत्तर प्रदेश से लाभ प्राप्त करता है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र इससे लाभ प्राप्त करते हैं। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश से लाभ प्राप्त करते हैं। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर है, मध्य प्रदेश से लाभ प्राप्त करते हैं। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभ प्राप्त करते हैं। पंचायत बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल को लाभ देता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभ प्राप्त करते हैं। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश गुजरात इससे लाभ प्राप्त करते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान इससे लाभ प्राप्त करते हैं। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान इससे लाभ प्राप्त करते हैं। सरहिंद नाहर परियोजना सतलुज नदी पर है, हरियाणा इससे लाभ प्राप्त करता है। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर इससे लाभ प्राप्त करते हैं। तिलैया परियोजना बराकन पर है और ये झारखंड इससे लाभ प्राप्त करता है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान से लाभ प्राप्त करते हैं और ये नर्मदा नदी पर है। तो ये सारी जो है परियोजनाएं थी। अब देखिए अंतिम संशोधन, तो इसमें अंतिम संशोधन जो है 23 मई 2000
तो ये सारे जो है आपकी परियोजनाएं हैं। तो इसमें जो मुख्य मुख्य परियोजनाएं हैं, देखिए जब इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे किस तरीके के हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे कि पहली कब हुई थी, तो दामोदर नदी पर। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ है? तो निजी क्षेत्र में दाभोल महाराष्ट्र में है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम पर है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो वो दामोदर नदी परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध संयुक्त परियोजना किन राज्यों की है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी योजना है, तो वो दामोदर हो गई, और इस पे ही अधिकतर आपने देखा कि इसमें प्रश्न आया हुआ है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये केरल में है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ये महानदी पर हुआ था। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न यहाँ आए हुए हैं। आपको भी जब और इस पे प्रश्न करवाऊंगी, क्योंकि अभी तो टॉपिक्स चल रहे हैं, जब इस पे आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।